गौतम बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और इस समाज में ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए काम किया, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। पूज्य दीपांकर सुमेरु बंते जी को प्रणाम करता हूँ, वंदनामी करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में हमारे वर्गों की जो नौकरियां हैं, नौकरियां धीरे धीरे सरकार ने समाप्त कर दी। निजीकरण के माध्यम से चीज़ों को प्राइवेट करके सरकारी नौकरियों में जो हमारी हिस्सेदारी थी वो धीरे धीरे ख़त्म कर दी। आज भी पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा SC/ST के लोगों के पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार पिछले 15-20 वर्षों से उनको भर नहीं रही है। पदोन्नति में आरक्षण का मामला हो, हमारे कर्मचारी जो किसी बाबू, चपरासी या किसी पद पे भर्ती होकर पदोन्नति में आरक्षण से योग्यता के द्वारा आगे पहुंच जाते थे, वो सरकार ने हमारे समाज को गुमराह करके जैसी की तैसी स्थिति में पड़े हुए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में हजारों कर्मचारी, अधिकारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए। पिछले 20-25 सालों पहले अब पूरे प्रदेश में हमारे समाज के लोगों को ज़मीन के पट्टे दिए गए थे। पट्टे इसलिए दिए गए थे कि इन वर्गों के पास ज़मीन है ही नहीं। लोगों के पास सैकड़ों, हजारों बीघा, एकड़ में ज़मीन है। उस समय की सरकार ने इन लोगों के लिए योजना बनाई कि जो लोग भूमिहीन हैं उनको पट्टे दिए जाएं, लेकिन आज आधे से ज़्यादा पट्टों पे दूसरे लोग काबिज हैं। जिन लोगों को पट्टे दिए गए वो लोग आज तक उन पर काबिज नहीं हैं। पिछले 20 वर्षों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पे अन्याय, अत्याचार की घटना बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हर साल हमारे इन वर्गों के लोगों पर अन्याय, अत्याचार डबल हो जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। इस समाज के लोग पढ़े लिख कर कुछ लोग रोजगार करने लायक हुए, जब तक मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार की योजनाएं थी वो भी बंद कर दी। जिन योजनाओं के माध्यम से सरकारी सहायता से, सरकार की अनुदान के द्वारा कुछ छोटे मोटे दुकान और व्यवसाय, उद्योग स्थापित जो हो सकते थे, जिनसे बेरोजगारी खत्म हो सकती थी, वो भी बंद कर दिए। हमारे समाज के बौद्ध भिक्षुओं पर अभी आपने भिंड में कुछ दिन पहले सुना होगा, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बौद्ध विहार पर हमला किया गया, बंते जी के साथ अभद्रता की गई और वहाँ तोड़ फोड़ की गई। इस लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी मर्जी के अनुसार पूजा पाठ करने का, धर्म चुनने का, इष्ट चुनने का, आराधना करने का अधिकार है। एक विशेष वर्ग के लोगों को सरकार के संरक्षण में परेशान किया जा रहा है। हमारे वर्ग के जो सफाई कर्मी हैं, उनको आधुनिक उपकरण होने के बावजूद भी गटर में उतार देते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। पिछले समय में एट्रोसिटी एक्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में उसके संबंध में जो फैसला आया था, उसके विरोध में पूरे देश में हमारे समाज के लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए जो आंदोलन किया था, 2 अप्रैल 2018 को आप सब लोगों ने देखा होगा। पुलिस ने कितनी बर्बरता के साथ, प्रशासन ने कितनी बर्बरता के साथ हमारे नए नए नौजवान लड़कों को, उनके ऊपर हजारों मुकदमे दर्ज किए, उनको मारा पीटा, घर में से लोगों को निकाल के
उनको थाने में बंद कर दिया, जेलों में डाल दिया गया। सरकार के द्वारा कई बार घोषणा की गई, लेकिन आज तक वो केस वापस नहीं हुए। साथियों, इन मुद्दों को लेकर, ये समाज के मुख्य मुद्दे हैं, समाज के विकास के मुद्दे हैं, समाज के सम्मान के मुद्दे हैं, समाज के कल्याण के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम 19 अगस्त शनिवार 2023 को मुरैना बैरियल रेस्ट हाउस से एक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम भीम जन जागृति यात्रा है। ये यात्रा ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नरसिंहगढ़ और सीहोर के श्यामपुर होते हुए 10 सितंबर को भोपाल पहुंचेगी। ये जो समस्याएं हैं वो मेरी अकेले की नहीं है, आप सब लोगों की समस्याएं हैं, आप सब लोगों के बच्चों के भविष्य की समस्याएं हैं। उनको लेकर हम इस पदयात्रा को वहाँ रैली में तब्दील करेंगे, जहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और सभा संपन्न करके हम अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। अगर आज इस स्थिति में हम और आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, तो हमारे इन बच्चों के हाथ में बहुत जल्दी कटोरा आने वाला है। शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे हैं, शिक्षा हमारी पूरी बर्बाद हो चुकी है। हम पढ़ लिख के नौकरी लग गए, हमसे ये मार साहब हैं और लोग हैं, ये नौकरी लग गए, लेकिन आने वाले समय में आप अपने बच्चों की नौकरी की उम्मीद मत करना। साथियों, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि इस यात्रा में गांव से जितने भी लोग चल सकें वो साथ चलें, और इस यात्रा में अधिक से अधिक 19 तारीख को और भोपाल में 10 तारीख को, 10 सितंबर को उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को आप सब लोग अपना व्यक्तिगत कार्य समझ के इसमें सहभागिता करिए। तन से, मन से और धन से किसी भी कार्यक्रम को आयोजन के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, और इन तीनों चीज़ों के बिना किसी कार्य का पूरा होना संभव नहीं है। आप जिस परिस्थिति में जैसे भी कर सकते हैं, आप इस यात्रा का समर्थन करिए, साथ दीजिए, प्रचार करिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए लड़ाई लड़िए। कल कम से कम आपको ये अफसोस तो नहीं रहेगा, आपके मन में कोई पीड़ा तो नहीं रहेगी कि हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक ढंग से हम लड़ाई नहीं लड़ पाए। शायद वक्त रहते हम अगर लड़ लेते तो हम इस लड़ाई को जीत जाते, हमारे हक अधिकार खत्म नहीं होते, नौकरी खत्म नहीं होती, हमारा रोजगार खत्म नहीं होता, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं बढ़ते। मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। और आपसे ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से इस यात्रा में सम्मिलित होकर तन से, मन से, धन से सहयोग कर इस यात्रा को, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।